हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में हम लोग ने सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हमने आपको बताया था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि कक्षक क्या होता है, तो उससे भी पहले वाला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि परमाणु क्या है, और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो कक्ष क्या होता है, ये क्वेश्चन बच्चों का था। इसके बाद परमाणु संरचना का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्या है। तो परमाणु किसे कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अब तत्व क्या होता है, तो तत्वों को आपको याद करना होगा कि कुल कितने तत्व हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ने के लिए ABCD आना जरूरी है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तत्व, उसका संकेत और परमाणु संख्या क्या होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग क्लास 9th में होते हैं तो 20 तक याद करते हैं, उससे ऊंचे क्लास में जाते हैं तो 30 तक, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व है उसे याद करते हैं। तो कोई भी तत्व है उसके छोटे कण को परमाणु कहा था। इस बात का परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को। तो मान लेते हैं कि हम इसमें से अगर कोई भी तत्व ले लेते हैं, हम यहाँ से कार्बन को ही उठाते हैं। ये कार्बन भाई साहब हो गए, इनका कोई छोटा कण है, सबसे छोटा कण, यानी कि कार्बन को हमने लिया, जैसे कि इसे हम तोड़ते गए और सबसे छोटा जो कण मिला, डाल्टन ने उससे कह दिया, क्या कहा, तो डाल्टन ने उसे कह दिया कि ये इसका परमाणु है। यानी कि तत्व का जो सबसे छोटा कण था उसे डाल्टन ने कहा परमाणु है। तो हम डिफिनेशन परमाणु का देते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को, यानी कि तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। अब डाल्टन का एक परमाणु सिद्धांत भी है कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि ये खुद में छोटा कण है, इससे छोटा कुछ कण ही नहीं हो सकता है। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है और ये अविभाज्य है। ये कथन था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे कि परमाणु सिद्धांत देने के बाद भी, अब देखिए इनकी परमाणु सिद्धांत के देने के बाद मालूम चला कि ये जो तत्व है, आपको जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये जो तत्व है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बाद में इसमें से जो कण निकाला गया, देखिए बाहर हम इसके कणों को निकालते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, इसको हम कलर से फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके छोटे कणों को हम तोड़ना स्टार्ट किए, यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो परमाणु है उसके भी छोटे छोटे कण दिखाई देने लगे। अब इस छोटे कण को, अगर जो ये छोटा कण हमने यहाँ से निकाला है, इसे अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए, यानी कि मालूम चला कि ये जो तत्व है इसका भी जो छोटा कण है, तत्व का जो छोटा कण है, ये तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारा परमाणु है, माफ कीजिएगा, जो परमाणु है उसके भी छोटे छोटे कण होते हैं, और इन कणों को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जिसमें मौलिक कण, जो मूल कण होता है, उसे इन्होंने 3 मूल कण बताया गया कि परमाणु में मुख्यतः 3 मौलिक कण होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और मौलिक कण होते हैं, लेकिन ये मूल कण हैं जो हर एक तत्व में पाया जाता है। यानी कि मूल कण आप समझ गए। तो यहाँ पे हम अगर इसके मूल कणों को पकड़ते हैं, यहाँ पे अगर हम मूल कण को, ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परमाणु था उसका हमने मूल कण निकाला है। यहाँ पे जो पहला मूल कण है, यानी कि मौलिक कण जो है, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहेंगे प्रोटॉन, और इसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन। यानी कि हमने देखा कि परमाणु किसे कहते हैं, तो तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं, तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु, बाद में मालूम चला कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और मूल कण जो है वो परमाणु का 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे मौलिक कण होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। तो अब हमें मालूम चल गया कि परमाणु जो है उसके भी मौलिक कण है, यानी कि परमाणु के अंदर भी, अगर हम इस फिगर को बड़ा करें, ये जो परमाणु हमने लिया था, इस परमाणु को अगर हम बड़ा करते हैं, इस परमाणु को, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस परमाणु के अंदर मूल कण जो है वो 3 मूल कण है, और इन तीनों मूल कणों का हमने नाम रखा, पहला का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का प्रोटॉन, तीसरे का न्यूट्रॉन। अब इनकी व्यवस्था इस परमाणु के अंदर किस तरीके से है, इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कहते हैं परमाणु सिद्धांत। यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने कहा, किसी ने कहा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी ने कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं तरबूज की तरह। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया, और उनके उसी मत को हम कहते हैं परमाणु का सिद्धांत। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, बोर्ड का परमाणु सिद्धांत, इसी तरीके से आगे विभिन्न वैज्ञानिकों का अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमसे बच्चों ने पूछा कि परमाणु क्या होता है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। आगे हम चले तो परमाणु में हमने पाया कि 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन कणों की व्यवस्था कैसे है परमाणु के अंदर, इस चीज को जानने के लिए जो सिद्धांत, जो संरचना बताई गई, उसी को कहते हैं परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना और परमाणु क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि कक्षक क्या होता है। तो आगे हमने आपको बताया था कि ये जो परमाणु के बारे में संरचना प्रस्तुत किया था, इसमें हमने एक परमाणु संरचना लिया था जिसमें कहा था कि परमाणु में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाते हैं उसे हम यहाँ पे आपके सामने दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपने वृत्तीय पथ पे कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है, यानी कि निश्चित कक्षा में रह के चक्कर लगाता है। ये हम नॉर्मली पढ़ेंगे, इस तरीके से अपने अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है उस वृत्तीय पथ को ही कहते हैं कक्षक। तो कोई आपसे सेल का डिफिनेशन पूछे या सेल को हिंदी में कक्षक कहते हैं, तो कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है उस वृत्तीय पथ को ही कहते हैं कक्षक, सेल, ऊर्जा स्तर, इंग्लिश में एनर्जी लेवल भी कहेंगे। तो ये होता है कक्षक। अब हमने आपको बताया था कि ये जो कक्षक है इसको हम अल्फाबेट में अगर करें तो हम के एल एम और इसी तरीके से आगे कक्षक रहेगा तो उसे एन में बांटते हैं। यानी कि पहला जो कक्षा है उसको के, दूसरे को एल जिसको 2, ये एम को तीसरा कक्षा कहते हैं और एन को चौथा कक्षा कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरता है इसको हमने पिछले कक्षा में बता दिया है। तो चलिए हम लोग इसको भरना स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने कुछ तत्व दिए गए हैं जिनका परमाणु संख्या हमें मालूम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम भी होगा इसका परमाणु संख्या कि किसका कितना होता है। तो चलिए पहला ही तत्व है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका परमाणु क्रमांक लिखे तो 1 होगा, यानी कि परमाणु संख्या 1 है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ठीक है, नियॉन का 10 और सोडियम का 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरीके से करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम भरते हैं। और हमने सीखा भी था कि के कक्षक होता है, एल कक्षक होता है, एम कक्षक होता है, इसी तरीके से आगे जाएंगे तो एन कक्षक होता है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही हम भरेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो के कक्षा में हमें मालूम है कि के में अधिकतम 2 भरता है, कम 1 भर सकता है लेकिन अधिकतम 2। एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इसके लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया था पिछले क्लास में, तो जिन बच्चों ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाके आप लोग देख लो। तो के में 2, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो केवल इसके पास के में ही भरेगा। हीलियम के पास 2 है तो के के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, बस 2 इलेक्ट्रॉन के में ही। अब इसका संरचना अगर बनाने को बोला जाए, हाइड्रोजन का संरचना बनाने के लिए, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु किस तरीके से होता है, तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में एक नाभिक होगा, सब में परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि चक्कर करते हैं। तो यहाँ पे के कक्षक ही है, हाइड्रोजन के पास केवल के कक्षक है। तो इस के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा इस के कक्षक में।